5 वर्षीय लड़का माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला सबसे युवा एशियाई बना। पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह 5,895 मीटर ऊंची अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई बन गए हैं। उन्होंने सर्बियाई लड़के के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। तेगबीर ने अपने पिता और सहयोगी दल के साथ अपने ट्रैक के दौरान ऊंचाई से होने वाली बीमारी, शून्य से नीचे के तापमान और बर्फीले तूफान पर काबू पाने के लिए लगभग 1 वर्ष तक कठोर परीक्षण लिया। भारत बायोटेक ने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की। भारत बायोटेक ने अपने मौखिक हैजा वैक्सीन हिलकोल के वैश्विक लॉन्च की घोषणा की, जिसके तीसरे चरण के सफल परीक्षणों ने इसकी सुरक्षा को प्रदर्शित किया। सिंगापुर स्थित हिलमैन प्रयोगशालाओं ने लाइसेंस के तहत विकसित हिलकोल का उद्देश्य वार्षिक रूप से 40 मिलियन खुराक की वैश्विक कमी को दूर करना है। 200 मिलियन खुराक की उत्पादन क्षमता के साथ यह वैक्सीन 1 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है, ताकि महिलाओं के कैरियर और शारीरिक विकास पर कम आयु में विवाह के प्रभाव को संबोधित किया जा सके। सीमेंस हेल्थिनियर्स भारत में एमपॉक्स आरटी-पीसीआर टेस्ट किट का निर्माण करेगी। सीमेंस हेल्थिनियर्स ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ से अपने वडोदरा संयंत्र में एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किट बनाने की मंजूरी प्राप्त की है, जिसकी उत्पादन क्षमता वार्षिक रूप से 10 लाख टेस्ट किट की है। आरटी-पीसीआर किट जो 40 मिनट में परिणाम प्रदान करते हैं, वायरल जीनोम के अलग-अलग क्षेत्रों को लक्षित करते हैं और मौजूदा कोविड परीक्षण बुनियादी ढांचे के अनुकूल हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा आईआरएमएस के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वर्तमान अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी। इस निर्णय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दी। आज के क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए राजीव कुमार, बी श्रीनिवासन, सी राजवीर सिंह या डी हेमंत कुमार शर्मा। इसका सही आंसर है बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को देश के आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। श्रीनिवासन की पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2027 तक नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? ए 8, बी 10, सी 12 या डी 14। इसका सही आंसर है सी 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की मंजूरी दी गई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 10 राज्यों में फैली हुई है और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए. रोजर बिन्नी, बी. वसीम अकरम, सी. जय शाह या डी. नासिर हुसैन। इसका सही आंसर है सी. जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया। 35 साल की उम्र में शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, जिन्होंने तीसरी बार इस पद के लिए नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। इसका सही आंसर है सी 8 स्टेशनों के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नामों को आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। यह परिवर्तन केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचित किया। अमेठी क्षेत्र में आने वाले मशहूर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ए. रमेश कुमार सिन्हा, बी. सतीश कुमार, सी. विनोद यादव या डी. राजकुमार अवस्थी। इसका सही आंसर है बी. सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रभावी रहेगी और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनः नियुक्ति अगले साल की 1 जनवरी से 31 अगस्त तक होगी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान या डी. आसाम। इसका सही आंसर है बी. मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में राज्य विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए. गूगल, बी. माइक्रोसॉफ्ट, सी. स्पॉटिफाई या डी. एप्पल। इसका सही आंसर है डी. एप्पल के साथ म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के साथ साझेदारी की है। भारती एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में कहा कि भारती एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की। किस राज्य ने हाल ही में पहली बार अर्ध जंगली गोजातीय प्राणी मिथुन बॉस फ्रंटलिस को रिकॉर्ड किया है? ए. आसाम, बी. सिक्किम, सी. मणिपुर या डी. नागालैंड। इसका सही आंसर है ए. आसाम ने पहली बार अर्ध जंगली गोजातीय प्राणी मिथुन को रिकॉर्ड किया। असम ने पहली बार दीमा हसाओं में अर्ध
जंगली जानवर मिथुन की उपस्थिति दर्ज की है। पहले पशुधन जनगणना में मिथुन को अन्य श्रेणी में गिना जाता था। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है और यह मिजोरम और मणिपुर में भी पाया जाता है। ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक खोज दल का हिस्सा थे। ग्रामीणों ने मिथुन आबादी में पिछले गिरावट की सूचना दी। इस खोज से पर्यावरण, पर्यटन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सितंबर 2023 में मिथुन को एक मांस पशु के रूप में मान्यता दी। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ए. टोक्यो जापान, बी. अम्मान जॉर्डन, सी. बीजिंग चीन या डी. नई दिल्ली भारत। इसका सही आंसर है बी. अम्मान जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी। भारतीय महिला पहलवानों ने जापान के प्रभुत्व को तोड़ते हुए अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में टीम खिताब जीता। उन्होंने भारत द्वारा जीते गए 10 पदकों में से 8 पदक हासिल किए, जिनमें 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। चैंपियनशिप 19 से 25 अगस्त 2024 तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी। महिला टीम ने 185 अंक हासिल किए, जबकि जापान 146 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम ने खिताब जीता है। वह पिछले 5 संस्करणों में लगातार शीर्ष 5 में रही है। भारतीय पुरुष दल ने केवल 2 पदक जीते। हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप सामने आया? ए. ओडिशा, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश या डी. झारखंड। इसका सही आंसर है ए. ओडिशा में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप सामने आया है। ओडिशा ने H5N1 स्ट्रेन के साथ बर्ड फ्लू फैलने की सूचना दी, जिसके कारण 11,700 से अधिक मुर्गियों को मार दिया गया। यह प्रकोप पूरी जिले के पीपली में एक पोल्ट्री फार्म में हुआ, जहां बड़े पैमाने पर मुर्गियों की मौत का पता चला। भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में संक्रमित चिकन शवों का परीक्षण किया गया, जिसमें H5N1 की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्य में भी फैल सकता है। भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1 का पहला प्रकोप 2006 में महाराष्ट्र में हुआ था। भारत में पहला मानव मामला जून 2021 में हरियाणा में रिपोर्ट किया गया था। हाल ही में खबरों में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILPK का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के बीच खेलों को बढ़ावा देना, बी. 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराना, सी. कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना या डी. 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। इसका सही आंसर है डी. 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम NILP के तहत साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया। NILP का लक्ष्य पूरे भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका बजट रुपीस 2022 से 27 के लिए 10,037.90 करोड़, लक्ष्य सालाना
1 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है। NILP के 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। लाभार्थियों की पहचान घर घर सर्वेक्षण और मोबाइल ऐप पंजीकरण के माध्यम से की जाती है। यह योजना शिक्षण के लिए स्वयंसेवकों पर निर्भर करती है और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करती है। प्लीज़ ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।